मौलवी का पोता जिसने सबसे पहले मिर्जा कादियानी से पंगा लिया, जिसने सबसे पहले अंग्रेज के गिरेबान में हाथ डाला, जिसने सबसे पहले मिर्जा कादियानी की तकफीर का ऐलान किया, उसी मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी के पोते मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी कहाँ पढ़ते हैं? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के पास। अल्लामा ने जब देखा कि अब हालात बदतरीन हैं, अंग्रेज की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर उसी खानदान के एक बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, हौसला दिया, तरबियत की, बात समझाई, साजो सामान दिया, तैयार किया और फिर अंग्रेज के सामने हबीबुर रहमान लुधियानवी की शक्ल में एक दीवार खड़ी कर दी कि ये देखो कि अगर तुम रसूलुल्लाह की नबूवत के खिलाफ साजिशें करोगे तो मेरे शागिर्दों में अब ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हें नाको चने चबवा सकते हैं। डर के सोते ही नहीं रात को मिर्जा मुर्तद, डर के सोते ही नहीं रात को मिर्जा मुर्तद, आंख लगती है तो अहरार नजर आते हैं। बात उन दिनों की है जब 1857 की जंग आज़ादी नाकाम होने के बाद पूरे देश में अंग्रेज ने हजारों लोगों को फांसी दी और जिन लोगों को फांसी दी उनमें बड़ी तादाद उस वक्त के मौलवियों की थी और माहौल ऐसा हो गया पूरे मुल्क का कि अंग्रेज को लगने लगा कि अब वो वक्त आ गया है कि जब तक दुनिया है तब तक अंग्रेजों का ही शासन रहेगा इस देश पे। 1857 के बाद कुछ वक्त गुजरता गया तो मलका बरतानिया ने गुरदासपुर की कचहरी में काम करने वाले एक मुलाजिम को, जो कि एक आंख से काना था, जिसकी अपने खानदान में, मोहल्ले में, माशरे में कोई बड़ी हैसियत नहीं थी, तो उसको इस काम के लिए तैयार किया कि तुम मुसलमानों के सामने नौज़ुबिल्लाह झूठी नबूवत का ऐलान करो। अच्छा, अंग्रेज इस बात को समझता था कि भारत की जंग आज़ादी में जो हिंदू, सिख, मुसलमान और दलित ये आपस में एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के जो अंग्रेज के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो इनमें जो जज्बा नजर आता है मुसलमानों का, इसको किसी तरह पीछे किया जाए। उस काम के लिए अंग्रेज ने, जिस तरह आजकल बहुत सारे लीडर धर्म की राजनीति खेलते हैं, अंग्रेज ने भी कई बार उस वक्त में देश में धार्मिक दंगे करवाए। लेकिन उस दौर में लोग समझदार थे, गुर्बत जरूर थी, प्यार ज्यादा था। बड़ी बड़ी इमारतें तो नहीं थी, लेकिन आपस में एक दूसरे को लोग समझते थे। व्हाट्सएप और फेसबुक तो नहीं था, लेकिन गलत बात करने वाले को लोग टोकते जरूर थे। तो अंग्रेज ने जब मुसलमानों की तारीख पढ़ी, ताकि जब भी कोई हुकूमत काम करती है तो पहले तारीख का मुताला करती, जब तारीख पढ़ी तो उन्होंने ये पढ़ा कि बदर से लेके खैबर तक और फिर खैबर से लेके कैसरो किसरा तक,
फिर कैसरो किसरा से लेके उंदुलुस तक, फिर उंदुलुस से लेके फ्रांस की सरहदों तक, फिर बैतुल मुकद्दस फलस्तीन को जहां समुंदर जाकर टकराता है उसकी सरहदों तक उन्होंने तारीख पढ़ी तो पता ये लगा कि पिछले 1400 साल में जब भी ताकत के साथ, जब भी कुव्वत के साथ, जब भी फौजी ताकत के साथ इस्लाम को, मुसलमानों को गिराने की कोशिश की है तो 1450 साल की तारीख ये कहती है कि कोई भी फौजी ताकत इस कौम के ऊपर आज तक हुक्मरान नहीं बन सकी, क्योंकि ये अपनी ताकत से नहीं लड़ते, ये अल्लाह के भरोसे के साथ मैदान के अंदर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे नबूवत, नारे नबूवत, नारे तकबीर। अच्छा, जब अंग्रेज को ये पता लग गया, समझ आ गई बात कि भी लड़ने से कुछ नहीं होगा, लड़ने से तो ये तहरीक रुक नहीं सकती, लड़ने से ये देश के लिए कुर्बानियां देनी बंद नहीं करेंगे, लड़ने से ये भगत सिंह की हिमायत से पीछे नहीं हटेंगे, अगर हम सिर्फ इनको मारते रहेंगे तब भी ये सुभाष चंद्र बोस का साथ नहीं छोड़ेंगे, अगर हम इनको अंदर जेलों में देते रहे तब भी ये गांधी के साथ खड़े हुए नजर आते रहेंगे, अगर हम इनको अंदर गिरफ्तार करते रहे तब भी ये सतगुरु प्रताप सिंह के साथ कभी ना कभी मैदान में निकल के हमारे सामने आते रहेंगे। तो फिर मुसलमानों के लिए एक अलग से अंग्रेज ने साजिश तैयार की, उस साजिश का नाम जमात अहमदिया रखा और उसका जो बानी था मरदूद मिर्जा कादियानी, उसको ये कहा कि तुम झूठी नबूवत का ऐलान कर दो। अब सुने, आम लफ्जों में समझ लीजिए, हम लोग जुमे की नमाज पढ़ रहे हैं यहाँ पे, या आप अपनी दुकान पे बैठे हैं, या आप कहीं घूमने गए हुए हैं, कोई भी आदमी, चाहे बड़े से बड़ा अफसर हो, कोई वजीर हो, कोई गरीब हो, कोई भी हो, अपने काम में लगा हुआ है, अगर उसको फोन आ जाए कि जनाब तुम्हारे घर पे आग लग गई, क्या करेगा? दुकान पे रहेगा? नमाज ही पढ़ता रहेगा? नहीं, सारे काम छोड़ के पहले अपने घर को बचाने के लिए जाएगा। तो अंग्रेजों ने ये साजिश तैयार की कि अगर नौजुबिल्लाह प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह जबकि कोई आ तो नहीं सकता, लेकिन अगर झूठा ऐलान भी करवा दें तो मुसलमान भारत की जंग आज़ादी को छोड़ के उस बंदे को पीछे लग जाएंगे कि ये तू क्या बदमाशी कर रहा है, पहले अपना घर बचाएंगे और हमें इस देश में ज्यादा राज करने का मौका मिलेगा। इसलिए मिर्जा कादियानी ने झूठी नबूवत का ऐलान किया। और आप अंदाजा लगाएं, आज भी अगर कोई सरकार, कोई राज्य सरकार हो या बड़ी सरकार हो या बाहर के देशों में जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जो वीटो पावर की ताकत रखते हैं, कोई सरकार अगर किसी बंदे के साथ हो तो उसकी तो चाल ही बदल जाती है। तो मिर्जा गुलाम कादियानी के साथ तो अंग्रेजों का गवर्नर था, अंग्रेज सिपाही थे, अंग्रेज के जितने स्टेट के गवर्नर थे उन सबको पता था कि ये मिर्जा कादियानी हमारा चेला है, हमारा बंदा है, इसको हमने मुसलमानों के खिलाफ लगाया है, ये जहां जाएगा इसकी हिफाजत भी करनी है, इसकी इशाअत भी करनी है। अब जब मिर्जा गुलाम कादियानी ने अपनी शरारतें शुरू की तो फिर अंग्रेजों ने उससे कहलवाना शुरू कर दिया कि जिहाद हराम है, कहलवाना शुरू कर दिया। और आज भी लोगों ने इसके मुतालिक बड़ी अफवाहें उड़ाई कि इस्लाम ने जिहाद के ऐलान किया। इस्लाम ने जिहाद का ऐलान उन मजलूम गरीब मुस्तहिक लोगों के लिए, उन आतंकवादियों के खिलाफ किया है, उन गैरों के खिलाफ किया जो दूसरों की बेटियों की इज्जतें लूटते थे। किसी निहत्थे को मारने का नाम इस्लाम ने जिहाद नहीं दिया। तो मिर्जा गुलाम कादियानी को अंग्रेज ने लगाया, इश्तिहार छापने शुरू किए मिर्जे की तरफ से कि अंग्रेज बहुत अच्छे हैं, अंग्रेजों की सरकार
बहुत अच्छी है, अंग्रेजों की मलका बहुत अच्छी है। और क्योंकि जब किसी को सरकारी सरपरस्ती हासिल हो, वो ये समझता होता है कि अब मेरे खिलाफ कोई बोलेगा नहीं। लेकिन मौलाना शाह मोहम्मद साहब लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह ने और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल्ला लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाई मौलाना शाह अब्दुल अजीज़ लुधियानवी, इन तीनों ने डंके की चोट पर ऐसे वक्त में ऐलान किया जब लोग अंग्रेज से थर थर कांप रहे थे, जब लोग अंग्रेज की नौकरियां ले रहे थे, जब लोग अंग्रेज से सर का लकब हासिल कर रहे थे, जब लोग अंग्रेज की अदालतों में जज और काजी की नौकरी तलाश कर रहे थे, उस दौर में जब अच्छे अच्छों के पैर हिल गए थे, तब इन्होंने ऐलान किया कि दुनिया जाए इधर से उधर हो जाए, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की जगह अगर कोई झूठा नबी लेके आओगे तो क़यामत तो आ सकती है, उसको नबी बर्दाश्त नहीं किया जाए। नारा तकबीर, नारा तकबीर, मैं नबूवत, मैं नबूवत, नारा तकबीर। अंग्रेज के खिलाफ ये जबरदस्त चोट थी, धचका लग गया अंग्रेजों को कि हमने तो समझा था कि हमारे इस तुरब के पत्ते के खिलाफ कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। फिर अंग्रेज ने फितना शुरू किया हिंदुस्तान के लोगों में कि जो आज़ादी की लड़ाई लड़ भी रहे हैं ना, उनमें अपने मुखबर अपने टोटी भेजे। ये मिर्जा गुलाम कादियानी भी अंग्रेज का टोटी था, अपने टोटी भेजे। हिंदू भाइयों को यह कहा कि मुसलमानों के साथ मिलकर आज़ादी में न लड़ना, मुसलमानों को यह कहा हिंदुओं के साथ मिलकर न लड़ना, सिखों को समझाया कि इनके खिलाफ आपस के अंदर ना लड़ना। जब इन सब को कहा तो फिर मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी ने अंग्रेज की इस चाल को भी पहचाना, और उस दौर में जब पूरा मुल्क चुप था तो फिर दूसरा फतवा, पहला फतवा तो यह दिया कि मिर्जा कादियानी मुर्तद है। सुने मेरे लफ्जों को, आजकल कई डुप्लीकेट वारिस पैदा हो गए, अपने आप को कहते हैं कि मिर्जा कादियानी ये था, काफिर नहीं था। उलमा लुधियाना ने मिर्जा गुलाम कादियानी की तकफीर का फतवा जारी किया, मुर्तद होने का फतवा जारी किया। काफिर तो सिर्फ झूठ बोलने वाले को कहते हैं और मुर्तद उसको कहते हैं जिसने बगावत की हो। और याद रखो, दुश्मन के साथ वक्त आने पर सुलह हो सकती है, और अगर कोई देश से गद्दारी कर दे, धर्म से गद्दारी कर दे, तो गद्दारों के साथ किसी कानून में सुलहनामा नहीं लिखा जाता है। नारे तकबीर, हमारे देश का भी यही कानून है जहां हम पैदा हुए हैं। अगर कोई आदमी कोई चुनी हुई सरकार के खिलाफ बोले तो कोई बात नहीं, अखबार वाले भी खबर छाप देते हैं कि इसने फलां बयान दिया सरकार की नीतियों के खिलाफ। और अगर कोई देश के खिलाफ बोले, अगर कोई अपने ही देश की मिट्टी के खिलाफ बोलने की कोशिश करे, अपने ही देश के कानून को तोड़ने की कोशिश करे, हमारी पार्लियामेंट ये कहती है, हमारा दस्तूर ये कहता है, हमारा आईन ये कहता है कि आप किसी पार्टी की सरकार बनने पर नीतियों की मुखालफत तो कर सकते हो, लेकिन अपने मुल्क से गद्दारी नहीं कर सकते। मिर्जा गुलाम कादियानी और उसके चेले इस्लाम के मुखालिफ नहीं, इस्लाम के और हमारे देश के गद्दार हैं। इस लफ्ज को अपने दिल की तख्ती पर लिख के रखिएगा पहले। खैर, लेकिन मैं किस्सा सुना रहा था आपको क्योंकि आज मजलिस अहरार को 94 साल हो गए और माशाल्लाह बथेरी जमातें आई चली गई। अहरार के खून में आज भी वही गर्मी है। बथेरे लोग आए और चले गए, लेकिन पूरे मुल्क में नस्ल दर नस्ल हिंदो पाक में मजलिस अहरार के जो अरकान हैं वो आज भी ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी के साथ कोई समझौता बर्दाश्त नहीं करते। और इस हद तक हैं
इस हद तक हैं कि अगर कोई मुर्तद कादियानी के साथ सलाम दुआ रखता हो तो हम उससे भी सलाम दुआ नहीं रखना चाहते, क्योंकि जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दुश्मन के साथ बैठना कुछ बात नहीं समझता हो, इस्लाम कहता है कि वो भी इस्लाम से खारिज है, ऐसे इंसान के साथ भी ताल्लुक़ रखना जायज़ नहीं है। वक्त गुजरता गया, अंग्रेज इसको हवा देते रहे, हवा बना दिया कादियानियों का पूरे देश में। जब पूरे देश में हवा बनने लगा, मुसलमानों के ईमान पर खतरा डगमगाने लगा, तो फिर एक बुजुर्ग उठे, उनका नाम था हजरत मौलाना सैयद अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने इस तकलीफ को महसूस किया कि ये क्या हो रहा है, अंग्रेज मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश लेके आ रहा है। उनके शागिर्द थे जो लोग उनके पास पढ़ते थे दारुल देवबंद में, अल्लामा ने फिर अपने शागिर्दों को तैयार किया। शागिर्दों को परखा तो एक शागिर्द पर नजर पड़ गई। कौन सा शागिर्द? उसी मौलवी का पोता जिसने सबसे पहले मिर्जा कादियानी से पंगा लिया, जिसने सबसे पहले अंग्रेज के गिरेबान में हाथ डाला, जिसने सबसे पहले मिर्जा कादियानी की तकफीर का ऐलान किया, उसी मौलाना शाह मोहम्मद लुधियानवी के पोते मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी कहाँ पढ़ते हैं? अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के पास। अल्लामा ने जब देखा कि अब हालात बदतरीन हैं, अंग्रेज की साजिश नाकाबिले बर्दाश्त है, तो फिर उसी खानदान के एक बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, हौसला दिया, तरबियत की, बात समझाई, साजो सामान दिया, तैयार किया, और फिर अंग्रेज के सामने हबीबुर रहमान लुधियानवी की शक्ल में एक दीवार खड़ी कर दी कि ये देखो कि अगर तुम रसूलुल्लाह की नबूवत के खिलाफ साजिशें करोगे तो मेरे शागिर्दों में अब ऐसे लोग मौजूद हैं जो तुम्हें नाको चने चबवा सकते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह बस यहीं पर नहीं रुके। अल्लामा ने उस वक्त के तमाम अकाबिर उलमा को चिट्ठी लिखी और यहां तक फरमाया कि अगर हम खत्मे नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत नहीं कर सके, अगर हम ताजे नबूवत की हिफाजत नहीं कर सके, तो खुदा की कसम गली का कुत्ता हमसे बेहतर है। फरमाया जब ये बात हुई, पूरे मुल्क में जब चर्चा हुआ, फिर जब अल्लाह मदद पे आते हैं, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के हम पल्ला, उनके बराबर के एक और बुजुर्ग उठे उसी सरजमीन के साथ। उनका नाम है हजरत अक़दस मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह। सहारनपुर में, रायपुर में वो खानका आज भी मौजूद हैं। अब देखो, पहले एक वली अल्लाह साथ था, अब दो हो गए। एक और एक दो नहीं होते, एक और एक 11 होते हैं। और फिर जब वो भी उठे तो फिर चुनना शुरू किया कि ऐसे लोगों को लाओ जो रसूलुल्लाह के लिए जुनून की हद तक प्यार करते हो। तो फिर अल्लामा की निगाह पड़ी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी पर, जो सैयद थे, मुल्तान में रहते थे। मुल्तान में हजरत का इंतकाल हुआ, पटना में पैदा हुए। फिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद आ गए, उन्होंने कहा एक जमात होनी चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, बाकायदा एक ऐसी जमात तैयार करो जो मुसलमानों की तरफ से अंग्रेज के टोटियों को बेनकाब करेगी, जो आज़ादी के लिए लड़ने वालों के खिलाफ मुखबरियां करने वालों को बेनकाब करेगी। एक ऐसी जमात होनी चाहिए जो ये बता सके लोगों को कि तुम्हारा दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। एक ऐसी जमात हो जो इस बात के लिए लोगों में बेदारी ला सके
कि कौन रसूलुल्लाह का आशिक है, कौन मुनाफिक है, जो गैर मुस्लिमों को भी ये बता सके कि देश का मतवाला कौन है और बेईमान कौन है। तो फिर 29 दिसंबर आज के दिन लाहौर के हबीब हाल के अंदर मजलिस एहरार इस्लाम के नाम की एक जमात बनाई गई, जो आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जिसके बानी रईसुल एहरार हजरत मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी अव्वल रहमतुल्लाह अलैह, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, चौधरी अफजुल हक साहब मरहूम रहमतुल्लाह अलैह, मास्टर ताजुद्दीन साहब अंसारी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह, शेख हसामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मजहर अली अजहर। और ये वो जमात बनाई जिसमें शिया सुन्नी बरेलवी देवबंदी अंसारी पठान सारे ही एक जगह आ गए। मकसद क्या था कि अंग्रेज ने जो साजिश रची है भारत के खिलाफ, लेकिन उसको लिबास पहनाया इस्लाम का, उस साजिश को बेनकाब किया जाना चाहिए। और फिर ये जो मजलिस एहरार वाले हैं ना, यहीं पर नहीं रुके। अंग्रेज वायसराय ने एक कमेटी बना दी, उसका नाम रखा कश्मीर कमेटी। अल्लामा इकबाल को उसका मेंबर बना दिया। इकबाल मुसलमानों की रूह था, इकबाल मुसलमानों की आवाज था, इकबाल मुसलमानों का दिल था, इकबाल मुसलमानों की आंखें थी। और जब मिर्जा मसरूर को, मिर्जा कादियानी के जो पोता था, उस मरदूद को इस कमेटी के अंदर रखा, अल्लामा इकबाल को भी रखा। मतलब यह था कि जो कश्मीर के मुसलमान हैं, पहले इनको कादियानी बनाओ ताकि इनका मजहब तब्दील कर दिया जाए। जब उस कश्मीर कमेटी का पहला इजलास होना था अभी श्रीनगर में, अल्लामा इकबाल लाहौर में मौजूद थे। हजरत मौलाना शाह अब्दुल कादिर रायपुरी, जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं, अब्दुल कादिर रायपुरी उस जात का नाम है जो पीर हैं बहुत बड़े, और फिर मुसलमानों के आम पीर नहीं, वो पीर हैं कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह के, वो पीर हैं अताउल्लाह शाह बुखारी के, वो पीर हैं हबीबुर रहमान लुधियानवी के, वो पीर हैं शेख जकरिया के, वो पीर हैं उलमा देवबंद के, वो पीर हैं मौलाना अली मियां नदवी के, वो पीर हैं बड़े बड़े मौलवियों के, कोई आम बुजुर्ग नहीं है। हजरत वहां तशरीफ रखते थे लाहौर में। अल्लामा इकबाल मिलने के लिए जा रहे थे उनको, उनके कमरे में से मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रईसुल एहरार निकल रहे थे। इकबाल को देखा, इकबाल भी रईसुल एहरार को जानता था, मोहब्बत करता था। मौलाना सलाम, वालेकुम सलाम। इकबाल का जी मौलाना। वो फरमाया पीर अब्दुल कादिर रायपुरी तो तुझसे नाराज है। फरमाया हजरत क्या बात है? हाँ, तूने कादियानियों की कमेटी की मेंबरशिप नहीं ले ली। उसी वक्त अल्लामा इकबाल वापस चले गए। अंदर जाके बाकी मौलवियों ने शोर मचा दिया। हजरत रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि वो जो आपका चहेता है ना, जो आपका सबसे करीबी चहेता है, जिसको आप हमेशा सर पर रखते हो, जिसकी जमात का डंका बजाते हो 24 घंटे, उसने अल्लामा इकबाल को नाराज कर दिया। तो क्या हुआ? फरमाया हजरत हो तो अल्लामा आपसे मिलने आ रहे थे। मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने रास्ते में कह दिया कि कश्मीर कमेटी के मेंबर बन गए, कादियानियों की कमेटी के, हजरत तुझसे नाराज हैं। हजरत ने फरमाया सही कहा है। और उधर क्या हुआ? अल्लामा इकबाल अपने घर पहुंचे, कश्मीर कमेटी से इस्तीफा लिखा, अखबारों को जारी किया प्रेस नोट, और वो छप गया। और इस्तीफा लेके हजरत रायपुरी की खिदमत में हाजिर हुए। फरमाया मैं तो उस तरफ हूं जिस तरफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं। ये किस तरह हो सकता है कि मिर्जा गुलाम कादियानी की औलाद भी उसी कमेटी में रहे और अल्लामा इकबाल भी उसी कमेटी में रहे? नारे तकबीर, नारे तकबीर, खत्म नबुव्वत, नारे तकबीर। फिर मिर्जा गुलाम कादियानी के चेलों ने श्रीनगर में ये नौजुबिल्ला शोर मचाया कि यहां ईसा अलैहिस्सलाम का मजार है, पढ़िए। और फिर वहां जब इजलास बुलाया तो ये मजलिस एहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने, अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी ने,
और मास्टर ताजुद्दीन अंसारी रहमतुल्लाह अलैह ने 1.5 लाख मजलिस एहरार के कारकुन पैदा किए जो लाल रंग के कपड़े पहनते थे। 1.5 लाख पंजाब के मुसलमान श्रीनगर पहुंचे, गिरफ्तारियां दी, जेलें भर गईं। महाराजा हरी सिंह नाराज हो गया, मुल्क की रियासतें नाराज हो गई। हैदराबाद के नवाब ने हमारे साथ नाराजगी का इजहार किया कि तुम एक रियासत के अंदर उनके अंदरूनी कानून के अंदर दखल अंदाजी कर रहे हो। अंग्रेज ने तशद्दुद किया, रज़ाकारों को शहीद किया गया, जेलें भर दी गई, लाठियां बरसाई गई। लेकिन जब तक कादियानियों को श्रीनगर से वापस कादियान नहीं पहुंचा दिया, तब तक मजलिस एहरार के रज़ाकार कश्मीर के अंदर लड़ते रहे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नबूवत। ये किस्सा है जाना बीच में इसलिए सुना दिया कि कश्मीर के मुसलमानों को भी याद रहे। वहां भी अभी भी कादियानी है कहीं कहीं। कि एक वक्त था कि अंग्रेज ने पूरी साजिश तैयार की थी कि पूरी की पूरी आबादी को कादियानी बनाया जाएगा। और फिर जब ये देखा मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने कि फितना रुकता ही नहीं है, अब जब कोई बंदा बीमार हो, बीमारी ठीक ही नहीं होती, तो करना क्या है? डॉक्टर बोलता है टेस्ट करो, इसका इलाज तब होगा जब पता लगे बीमारी जिस्म से आ कहां से रही है। और गुर्दे खराब है, दिल खराब है, फेफड़ा खराब है, पित्ते में पंगा पड़ गया। तो फिर मजलिस एहरार इस्लाम के बुजुर्गों ने इसकी स्कैनिंग की तो पता लगा कि सारे झगड़े की जड़ कादियान से शुरू होती है। वहां पर लोगों को जाके बरगलाते हैं। तो फिर सन 1929 में जो मजलिस एहरार बनी थी, उन्होंने ऐलान किया कि कादियान के अंदर जाकर खत्मे नबूवत की मस्जिद बनाएंगे, वहां जाके खत्मे नबूवत का मरकज कायम करेंगे, वहां के मुसलमानों को बेदार करेंगे। तब फिर पूरे देश में से एहरार के कायदीन आखिर कादियान पहुंचे, वहां खत्मे नबूवत का मरकज कायम किया। और फिर पूरी दुनिया के मुसलमानों को ये बता दिया गया कि ये जो झूठे कपड़े पहन के मिर्जा कादियानी का नाम लेते हैं, इनका इस्लाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कादियानियत बेनकाब हो गई। अब तो बहुत बड़ा खतरा टल चुका है, वो दौर निकल गया। अंग्रेज के पिट्ठुओं को बेनकाब किया गया। कादियानियों के कहने पे हजारों ही अंग्रेज ने भारत के लोगों को सजाएं दी हैं। आज कई फिरका परस्तों को हमदर्दी आती है ना कादियानियों पे, तो मैं उनको कहा करता हूं कि पिछले 20 साल का, 100 साल छोड़ो, 20 साल का ही रिकॉर्ड निकाल लो, कितने पाकिस्तान से ISI के एजेंट जो हैं कादियान से पकड़े गए, तुम्हें पता लग जाएगा। क्योंकि ये पैसे के पूत हैं, ना उनके हैं ना इनके हैं, ये इंसानियत के दुश्मन हैं, इंसानियत के दुश्मन है ये। मीठी जुबान, हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता है। अगर मीठा इतना अच्छा होता तो शुगर नाम की बीमारी ना आती दुनिया में। हर मीठा बोलने वाला अच्छा नहीं होता। 1947 के बाद भी कादियानियों ने जब तकसीम हो गई, सबसे ज्यादा दर्द पंजाब को झेलना पड़ा, सबसे ज्यादा तकलीफ पंजाब को उठानी पड़ी। पंजाब के चाहे सिख हो, पंजाब के चाहे हिंदू हो, पंजाब के चाहे मुसलमान हो, पंजाब के चाहे दलित हो, इन चारों लोगों को अंग्रेज की साजिश का खमियाजा भुगतना पड़ा है। सबसे बड़ी तकलीफ पंजाबियों ने उठाई है जब 1947 में इधर के पंजाबियों को उधर कर दिया गया, उधर के पंजाबियों को इधर किया गया। 10 लाख लोग जो हैं वो आपस के अंदर शहीद हुए। फिर क्या किया कादियानियों ने? कादियानियों ने फिर क्या किया? पाकिस्तान में अपना हेडक्वार्टर बनाया। फिर उसके बाद क्या किया? यहां कादियान में अंग्रेजों को कह के फिर अपना दफ्तर बनाया। क्या किया फिर कादियानियों ने? जब उनको पता लगा पंजाब में से मुसलमान तो चले गए सारे, उन्होंने गरीब लोगों को ढूंढना शुरू किया। फिर ये पता किया गांव-गांव में 1-1, 2-2, 4-4 जो बच गए हों उनको कादियानी बना लिया जाए।
वो कहते हैं, कहावत है, अल्लाह ताला का निज़ाम भी है कि फिरौन आता है तो मूसा भी ज़रूर आते हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है। तकसीम के बाद जब सारे ही मुसलमान हिजरत कर गए, वहाँ से हिंदू सिख भाई यहाँ आ गए, तो दो दो चार, जिस तरह उधर कुछ मुसलमानों के दरमियान में हिंदू सिख भाई रह गए, यहाँ कुछ मुसलमान दो दो चार रह गए, तो कादियानियों ने फिर नई साजिश का शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अब जो हिंदुस्तान के पंजाब में थोड़े बाद मुसलमान बच गए, उन सबको कादियानी बना लो। एक बार फिर वही मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, जिनको अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना शाह अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने थपकी दे के, अपना सिपह सालार बना के, अपना जर्नैल बना के आगे किया, उन्होंने पाकिस्तान जाने से इनकार कर दिया। कहा हम नहीं चाहते कि वहां जाएं, हम नहीं चाहते कि बने। दोबारा यहां आ गए। ये जिस तारीखी मस्जिद में आप बैठे हुए हैं, अपने बेटे को कहा, हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद रहमानी लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह और उनके भाइयों को, दौर क्या था कि कोई मुसलमान नहीं था नमाज पढ़ने के लिए। ये जिस जगह आज आप बैठे हैं ना, सन 1950 में जब पहली दफ़ा जुमे की नमाज पढ़ानी थी, तो मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह दिल्ली गए, दो मुसलमानों की मिन्नत की। वो कहने लगे, भाई किराया तू लगा देगा तो चलते। दो बंदों को लेके आए, यहाँ इस सब पर बिठाया, दो आदमियों के साथ पहली नमाज जुमा अदा की। पंजाब की मस्जिदों में दोबारा अजान होने वाली पहली मस्जिद। और फिर जो काम शुरू किया, दोबारा कादियानियों ने साजिशें शुरू की, कभी दाईं तरफ से हमला, कभी बाईं तरफ से हमला। लेकिन जो अल्लाह के तवक्कल के ऊपर चलते हैं, जिनका भरोसा अल्लाह पर हो और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर जिनका ईमान कामिल हो, दुनिया की कोई ताकत उनके मिशन का रुख जो है वो पलट नहीं सकती। कादियानी जहाँ जहाँ गए पिछले 50 सालों में, मौलाना ने अपना मिशन अपने बेटे को, और उस बेटे को जिसका नाम अपने बाप के नाम पर रखा, बेटे का नाम अपने बाप के नाम पर रखा, यह सोच के रखा कि जिस तरह मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी पूरे देश के मुसलमानों का जर्नैल था, अंग्रेजों के दांत खट्टे करता था, अपना बच्चा जब हुआ उसका नाम भी हबीबुर रहमान, आगे सानी लगा दिया कि दूसरा हबीबुर रहमान, और यह सोच के रखा कि यह भी शायद अपने दादा की तरह वही कुछ बनेगा। और फिर कहा ना प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ने, इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमल का दारोमदार नीयत पर होता है। नीयत सच्ची थी, हबीब सानी भी वैसा ही निकला जैसा हबीबुर रहमान अव्वल था। उसी तरह कादियानियों के दांत खट्टे किए, उसी तरह मस्जिदें आबाद की, उसी तरह अंग्रेज से टक्कर ली, उसी तरह फिरका परस्त सरकारों से टक्कर ली, उसी तरह मुसलमानों को आबाद किया। और इस हालत में जनाजा उठा कि बाप ने तो 2 लोगों को लेके जुमा पढ़ाया था, बेटे के जनाजे में 10 लाख लुधियाना के अंदर मुसलमान मौजूद थे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, अपने नबूवत जिंदाबाद, अपने नबूवत जिंदाबाद, नारे तकबीर। ये कुर्बानियों की वो तवील, जिसमें बेइंतहा मुकदमे हैं, जेलें हैं, कैदे हैं, फांसी के फंदे हैं, घर की कुर्की है, दीवारों का गिराया जाना है। लेकिन इतनी लंबी मुसीबतें, परेशानियों के बावजूद जो टिके रहते हैं उनको एहरार कहते हैं। एहरार अरब का लफ्ज है, अरबी का। एहरार हुर्रियत से बना। हुर्रियत का मतलब आज़ाद, मतलब आज़ाद बंदों की आज़ाद जमात।
जो किसी की गुलामी को बर्दाश्त ना करते हो, तभी तो अहरार अंग्रेज के खिलाफ लड़े, तभी तो अहरार कादियानियत के खिलाफ लड़े, तभी तो अहरार मस्जिदों को आबाद करते, तभी तो अहरार गिरते हुए को छाती से लगाते, तभी तो अहरार किसी का जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ नाम रखने से कुछ नहीं होता। जिनके किरदार बोलते हैं कि वो अहरार थे, वो कल भी अहरार थे, आज भी अहरार हैं और क़यामत तक ये अहरार इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। क्योंकि अहरार जिस्म का नाम नहीं है, अहरार एक सोच का नाम है, एक मिशन का नाम है, एक इरादे का नाम है। तो मजलिस अहरार के आज 94 साल हो गए और जितने लोग लुधियाना में रहते हैं मुसलमान, ये तो फितरतन ये अहरारी हैं। क्योंकि जब भी आपको पता है, हम सब लोग जब इकट्ठे होते हैं किसी मामले में, फिर हम ये नहीं देखते कि हम किस मसलक से हैं, किस बरादरी से हैं। हमारा मकसद सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा हासिल करना होता है। तो आज मजलिस अहरार के जब 94 साल हुए, हम उन तमाम अकाबरीन को याद करते हैं जिनकी दुआओं की बदौलत और जिनकी सरपरस्ती की बदौलत आज हम सब लोग अल्लाह के फजलो करम से बड़ी आज़ादी के साथ अपने मुल्क के अंदर। एक बात आपको कहता चलूँ, बहुत सारे लोग जो हैं क्योंकि नेगेटिव सोचते हैं, मैं किसी की हिमायत के अंदर ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये समझ लीजिए आराम से कि हमने अपने देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मुल्क में कानून का राज है, अदालत का राज है। आपको जो बात कहनी है आप सरे बाज़ार कहते हैं, वरना अंग्रेज़ का दौर ऐसा था कि इधर आप बात कहते थे और उधर हुकूमत उठा के आपको जेल के अंदर डाल देती। तो अब ये तो बात कहने वालों को सोचना है कि उनमें जज्बा है या नहीं है। अपनी बुज़दिली का इल्ज़ाम किसी हुकूमत पर मत लगाइए। लोगों को, मुल्क को, कौम को, दीन को, शरीयत को आपकी ज़रूरत है, आपके जज्बों की, आपके इखलाक की, आपके किरदार की। तो इसलिए एक बार फिर हम इरादा करते हैं आज के दिन इंशाअल्लाह ताला कि इसी जज्बे के साथ ये मिशन जारी रहेगा, आने वाली नस्लों के अंदर भी जारी रहेगा। और कादियानियत क्या, जितने नए कादियानियों के चेले बने हैं 2-4, वो सारे मिल के भी अगर पूरी ताकत लगा लें, पूरी ताकत लगा लें, तो मैं उन्हें कहना चाहूँगा तारीख पढ़ लें। रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी जब इस ज़मीन से उठे थे ना, अंग्रेज से जब टक्कर ली थी, कादियानियों के जब दांत तोड़े थे, तो दुश्मन के साथ साथ अपनों ने भी टांगे खींची थी। तारीख पढ़ लो उठा के। लेकिन जब कोई अल्लाह के भरोसे निकलता है तो फिर टांगे खींचने वालों की परवाह नहीं करते। जब तक नीयत पाक है, आप भी याद रखिएगा इस बात को, जब तक नीयत पाक है, हलक से उतरने वाले लुकमे हलाल के हैं। कोई मर्जी दुश्मन की सफ में जाकर खड़ा हो जाए, दुनिया की सारी ताकतें एक तरफ हैं, अल्लाह की ताकत से फतेह इस्लाम का मुकद्दर है, उसको कोई रोक नहीं सकता। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।